हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th के मंथली एग्जामिनेशन। उसके हम लोग जो भी सॉल्यूशन है मैथ्स के पेपर का उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और नहीं हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कहता है अपरिमेय संख्या 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 का योगफल यानी कि सम निकालना है, जोड़ निकालना है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हमको जो दिया गया है 2√2 + 5√3, ठीक है। और इसमें जोड़ना है, किसको जोड़ना है, तो √2 और -3√3 को जोड़ना है। तो देखो यहाँ √2 और √2 तो कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, और √3 और उसमें से माइनस करना है 3√3, तो हो जाएगा +2√3। अब आप देखिए ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, 3√2 और +2√3। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, यानी कि क्वेश्चन दिया गया है 8√15 और इसको डिवाइड करना है 2√3 से, ठीक है। तो देखो 2 से तो कट जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, और √3 से √15 √5 बार में कटेगा, यानी कि 4√5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर सी होगा, ठीक है। उसके बाद है अपरिमेय संख्या इतना का एक गुणनफल निकालना है आपको, दोनों को गुना करके बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो देखो √5 - √2 है, और इसके बाद है √5 + √2, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर a - b और a + b का रूप आ रहा है, मतलब a² - b² होता है इसका फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये हो गया कि √5 का स्क्वायर और -√2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आ जाएगा, ठीक है। और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 5 में से 2 गया 3। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आपका सही आंसर होगा। उसके बाद है 1/√7 - √6 हर के परिमेयकरण के फलस्वरूप होगा, यानी कि रेशनलाइजेशन करना है यहाँ पर। तो रेशनलाइजेशन आपको पता है ना कैसे करते हैं। आपका जो क्वेश्चन में दिया गया है 1/√7 - √6, इसको आपको रेशनलाइजेशन करना है, तो इसको आप गुना कर दीजिए √7 + √6 से, ऊपर भी और √7 + √6 से नीचे भी। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में तो सेम नंबर रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। बट नीचे में क्या हो जाएगा, a - b a + b के फॉर्म में आ गया, यानी कि 7 - 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा नीचे में 1 और ऊपर आपका हो गया √7 + √6। तो यही आपका आंसर हो जाएगा √7 + √6। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ये सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आते हैं, यदि एक पुस्तक की कीमत कलम की कीमत का 2 गुना हो तो पुस्तक और कलम की कीमत को क्रमशः x और y मानते हुए रैखिक समीकरण में व्यक्त कैसे होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पुस्तक की कीमत को x मानना है और कलम की कीमत को y मानना है, ठीक है। x और y मानना है, ठीक है। तो कलम की कीमत का 2 गुना है, यानी कि कलम की कीमत क्या है, y, और इसका 2 गुना है, ठीक है। कौन क्या चीज़ 2 गुना है, पुस्तक की कीमत। पुस्तक की कीमत क्या है, x, यानी कि आपका क्या बन गया, x = 2y हो जाएगा, x = 2y हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये सही आंसर होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। उसका है रैखिक समीकरण इतना को ax + y से तुलना +by + c = 0 से तुलना करने पर c का मान क्या होगा। तो देखो आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x - y/5 बराबर 10 दिया हुआ है। आपको तुलना किससे करना है, ax + by + c = 0 से। तो देखो यहाँ पर x की जगह क्या है, x तो है, बट x के पीछे कुछ नहीं है, इधर x के पीछे a है, मतलब यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, x प्लस इसी चीज़ को -1/5y, और ये जो 10 इधर आएगा तो -10 = 0। अब आप आराम से देख सकते हैं, a की जगह कुछ नहीं है मतलब 1 है, b की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा, और c की जगह क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, c आपसे पूछा जा रहा है, मतलब -10, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका 7वां क्वेश्चन क्या है, बिंदु
3, किस पाद में स्थित होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो देखो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव है और y इसका निगेटिव है। तो x पॉजिटिव कब होता है, जब हमारा फर्स्ट में या फिर फोर्थ में होगा, तब हमारा x पॉजिटिव होता है, ठीक है। और y निगेटिव कब होता है, जब हमारा इसमें सेकंड में, नहीं सॉरी, y हमारा नेगेटिव कब होता है, जब इसमें थर्ड में होगा या फिर फोर्थ में होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब जो हमारा है ना फोर्थ, ये 3 - 1 जो होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, चतुर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका राइट आंसर सी हो गया, ठीक है। चलिए, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए खींची गई क्षैतिज रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींचते हैं हम लोग उसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टिक लगा हुआ है ये सही है, एक्स एक्सिस होगा इसका आंसर। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु का मतलब ऑरिजिन, ऑरिजिन जो होता है ना उसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0, ठीक है, 0 0 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन, वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक का मान होता है, वाई अक्ष पर क्या होता है, एक्स का निर्देशांक 0 होता है। तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति कहलाती है, ठीक है। मिड पॉइंट जब हम मिला देते हैं साइड्स का तो उससे बनी आकृति होती है पैरेललोग्राम। तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा। उसका यदि सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतना इतना है तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, 6 का आधा क्या हो जाएगा 3, 8 का आधा क्या हो जाएगा 4। तो तुमको क्या करना है कि एक ऐसा बना लेना है, यहाँ 3 यहाँ 4 हो गया। तो 3 4 यहाँ पे ये आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज के कर्ण की लंबाई निकालनी है। तो कर्ण की लंबाई आपको आता है निकालने 5 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। किसी चतुर्भुज के 3 कोनों की माप क्रमशः इतना है तो चौथे कोण की माप क्या होगी। तो आपको क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है, यानी कि 115 और 84 इसको जोड़ देना है तो 255 आ जाएगा। और 255 को क्या करना है, आपको 360 में से घटा देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 105, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 105। उसके बाद यदि किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें आप 12 सेंटीमीटर एक की लंबाई है तो दूसरे की लंबाई 12 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। उसके बाद किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड और तीसरी भुजा के बीच के अनुपात क्या होगा। यानी कि देखो 2 भुजाओं को जब मिलाते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये एक त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदु से इसके मध्य बिंदु को मिला दिया तो ये जो लाइन होगी ना वो इसकी क्या होगी, आधी होगी, यानी कि 1:2 का रेशियो होगा, यानी कि ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर, आधार की लंबाई इतनी है तो ऊंचाई क्या होगा। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार 12 हो गया, अब 12 को किससे गुना करोगे तो 60 आएगा 5 से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 60 दिया हुआ है, 60 में 12 से भाग लगाएंगे तो 5 आएगा। घनाभ कितने आयताकार फलक से घिरे होते हैं। तो घनाभ के आयताकार फलक जितने फेसेस होंगे इसके वही कितने फेस होते हैं। तो यहाँ पर 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये तो फॉर्मूला ही है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेलन और शंकु के आयतन में अनुपात क्या होता है। बेलन ऊपर रखना है, शंकु का आयतन नीचे रखना है, तो आप देखोगे 3:1 आएगा, ये सही है। उसके बाद आ गया गोले का आयतन क्या होता है। तो इसका भी ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा, ये हम सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्या होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो 4 × 22/7 × r², r² क्या है 7 का स्क्वायर मतलब 49 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दो 7 से 49 तो कितना आ जाएगा 7 चौका 28, 28 को 22 से गुना करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा 616। तो यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, क्या होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं आपको, 2πr² होगा, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, किसका है, हेमिस्फीयर का। तो 2 × 22/7 इंटू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 × 14 लिख लो, ठीक है। तो यहाँ देखो 7 दूनी 14 कट गया ना, अब 14 दूनी 28 हो गया, अब 22 दूनी 44 हो गया। तो आपको क्या करना है, 28 को 44 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1232, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम इधर जल्दी जल्दी कर रहे हैं।
यदि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर लिख देता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आपको दिया हुआ है 154। अब 4 इंटू, ठीक है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154 हो गया। ठीक है, ये 7 इधर गुना हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या करेंगे यहाँ पर, ये 7 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये 7 इधर आके गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। उसके बाद ये हम एक स्टेप आपको ही कर रहे हैं। ठीक है, ये 4 यहाँ से हट के इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये 22 भी यहाँ से हट जाएगा और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 22 सत्ते कट जाएगा। ठीक है, और आपका क्या बन गया 7 × 7, इधर 4 हो गया। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 7/2 होगा, यानी कि 3.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसका अगला है, इसमें आपको क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ये सबको जोड़ दीजिए। 6, 10, 16, 16, 8, 24, 24, 8, 32 हो जाएगा, यानी कि 15 से 20 का जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। 6 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, तो माध्य यानी कि मीन निकालना है आपको। तो क्या करना है आपको, देखो 6 विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है 1, 3, ठीक है, 5, 7, 9, 11। ठीक है, तो हो गया। अब इसका देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11 हो गया। अब इसको क्या करना है 6 से डिवाइड कर दो, तो जोड़ो तो कितना होगा 3, 1, 4, 5, 9, 7, 16, 9, 25, 11, 36 होता है। और 36 में जब 6 से डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। उसके बाद आते हैं क्रिकेटिंग को 11 से 10 द्वारा बनाए गए इतना इतना है कि माध्यिका क्या होगी। तो आपको मैं तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है 0 लिखना है। उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा आपका देखिए यहाँ पर कौन है 13, तो 13 लिखना है। उससे बड़ा कौन है 15, उससे बड़ा कौन है 39। इस तरह से आपको सजा लेना है पहले असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में। उसके बाद देखो टोटल कितना है 11 है। तो आपको क्या देखना है, आपको निकालना क्या है 1/2 और कितना है 11। तो 11 में 1 जोड़ दो, जितना रहेगा उसमें 1 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा 1/2 × 12 हो जाएगा, यानी कि छठा। तो आपको देखना है कि छठे नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा है। ठीक है, छठे नंबर पे जो भी टर्म आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लोगे करके कौन सा आ जाएगा। यहाँ पर में क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका 29 हो जाएगा। ठीक है, करके देखिएगा आप, आंसर आपका 29। इसका आंसर क्या होगा 29 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 29 का आंसर बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला ही है। ठीक है, आपने याद किया होगा। उसका 30 में क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की संख्या होगी। तो 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या है, तो देखो इसमें क्या होता है वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालो, क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि गोले का वॉल्यूम जो आयतन होता है इस फॉर्मूले से निकालना है। तो ये आर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर वाला जो बड़ा वाला आर है इसको R1 मान लो। ठीक है, और नीचे आपका क्या 1 सेंटीमीटर है तो इसका R2 मान लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, इससे पाई भी कट जाएगा। बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका R1 का होल क्यूब बाई R2 का होल क्यूब। तो R1 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 3 × 9 = 27 हो जाएगा। और इसका जो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका होल क्यूब क्या हो जाएगा 1 × 1 × 1, तो 1 ही होगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन था मैंने सबको हल कर दिया है। अब यहाँ पर जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर है, इस पर कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा a+b का होल स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से आपको दिया हुआ है ना। तो आपको क्या करना है a², ठीक है, प्लस b² और प्लस 2ab करना है। 2 × √5 × √2 करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 32 का पावर 2/5 दिया हुआ ना, तो 32 का आपको क्या करना है 32 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 5। ठीक है, और इसका पावर भी क्या है 2/5 है। तो फिर क्या हो जाएगा 5 और 2/5 गुना होकर 5 5 कैंसिल हो जाएगा, इनके 2 का पावर 2, इनके 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको x का मान 3 हो और y का मान निकालना है। तो 3 आपको क्या करना है, x की जगह आपको क्या करना है 3 का रख देना है। 2 × 6 हो जाएगा, 6 इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। 3y = 6, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 6/3, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए, अगर इसका आपको तो अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बता दीजिएगा तो मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, जो भी लॉन्ग आंसर है इसका भी मैं करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।